कृष्ण ने अर्जुन से पूछा, अर्जुन, क्या तुम्हें कभी यह सवाल सताया है कि अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है? अर्जुन ने सिर हिलाते हुए कहा, हाँ माधव, यह प्रश्न मुझे भी परेशान करता है। क्यों उन लोगों को कष्ट सहना पड़ता है जो केवल अच्छा करते हैं? कृष्ण मुस्कुराए और बोले, अर्जुन, जीवन का यह प्रश्न बड़ा ही गहरा है। कई बार हम यह सोचते हैं कि अगर हम अच्छे हैं तो हमारे साथ कुछ भी बुरा नहीं होना चाहिए, परंतु यह संसार कर्मों का खेल है। अच्छे कर्म करने का मतलब यह नहीं कि जीवन में कठिनाइयां नहीं आएंगी। अर्जुन ने उत्सुकता से पूछा, तो फिर क्यों केशव, क्यों अच्छे लोगों के साथ बुरा होता है? कृष्ण ने एक कहानी सुनानी शुरू की। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक सच्चा भक्त रहता था। उसका नाम था हरिदास। हरिदास ने जीवन भर सिर्फ अच्छे कर्म किए थे। वह किसी का बुरा नहीं सोचता था, हर किसी की मदद करता था और भगवान में उसकी गहरी आस्था थी। एक दिन गांव में बाढ़ आ गई और हरिदास का घर बर्बाद हो गया। उसने अपना सब कुछ खो दिया। लोग पूछने लगे, भगवान ने हरिदास के साथ ऐसा क्यों किया? वह तो इतना अच्छा आदमी था, फिर भी यह दुखद घटना उसके साथ क्यों घटी? हरिदास ने भगवान की ओर देखा और कहा, प्रभु, यह आपकी इच्छा है। मुझे विश्वास है कि आपने जो भी किया है उसमें मेरी भलाई छिपी है। और उसने धैर्य और शांति से जीवन की कठिनाइयों का सामना किया। कुछ समय बाद हरिदास ने एक नई शुरुआत की और एक दिन उसे एक बड़ा अवसर मिला जिससे उसका जीवन और भी बेहतर हो गया। कृष्ण ने आगे कहा, देखो अर्जुन, इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि अच्छे लोगों के साथ बुरा इसलिए नहीं होता कि वे बुरे हैं, बल्कि इसलिए होता है क्योंकि वह जीवन के सबसे बड़े सबक सीख रहे होते हैं। हर कष्ट एक परीक्षा होती है जो हमें और मजबूत बनाती है। अर्जुन ने चौंक कर पूछा, लेकिन माधव, क्या हर बुरा समय हमें कुछ सिखाने के लिए आता है? कृष्ण ने कहा, हाँ अर्जुन, हर कठिनाई, हर दुख हमें कुछ सिखाने के लिए आता है। जीवन का उद्देश्य केवल सुख पाना नहीं है, बल्कि उन दुखों से गुजरकर अपने अंदर की शक्ति को पहचानना है। अच्छे लोग जब कठिनाइयों का सामना करते हैं तो वे अंदर से और मजबूत होते हैं, और जब वे उस कठिन समय से बाहर निकलते हैं तो वे न केवल स्वयं को बल्कि औरों को भी प्रेरित करते हैं। कृष्ण ने एक और दृष्टांत दिया। मान लो एक राजा ने अपने सबसे अच्छे और वफादार सैनिक को सबसे कठिन युद्ध में भेजा। क्यों? क्योंकि उसे पता है कि वही सैनिक उस युद्ध को जीत सकता है। ठीक वैसे ही भगवान अपने प्रिय भक्तों को कठिन परिस्थितियों में डालते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि वही लोग इन परिस्थितियों से उभर कर और अधिक तेजस्वी होंगे। अर्जुन ने शांत मन से पूछा, तो क्या इसका मतलब यह है कि जो अच्छे लोग हैं उन्हें कठिनाइयों का सामना करने के लिए चुना जाता है? कृष्ण ने उत्तर दिया, बिल्कुल। अच्छे लोगों को भगवान इसलिए चुनते हैं क्योंकि उन्हें उन पर विश्वास होता है। भगवान जानते हैं कि वे लोग अपनी आस्था और संकल्प के बल पर इन कठिनाइयों को पार कर लेंगे। और यह भी मत भूलो अर्जुन, कि जब अच्छे लोगों के साथ बुरा होता है तो उन्हें हमेशा अकेला नहीं छोड़ा जाता। भगवान उनके साथ होते हैं, हर कदम पर उन्हें सहारा देने के लिए। कृष्ण ने एक गहरी सांस ली और फिर बोले, अर्जुन, इस संसार में अच्छे और बुरे दोनों तरह के कर्म होते हैं। जो व्यक्ति अच्छे कर्म करता है वह इन कर्मों के फल के रूप में शांति और संतोष पाता है, लेकिन कभी कभी उसे कठिनाइयों से भी गुजरना पड़ता है। यह उसके पिछले जन्मों के कर्मों का फल भी हो सकता है। अर्जुन ने सर हिलाते हुए कहा, अब मुझे समझ में आ रहा है माधव, जीवन केवल सुख दुख का खेल नहीं है, बल्कि यह कर्मों का परिणाम है। कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, सही कहा अर्जुन, अच्छे लोग इसलिए चुनिंदा होते हैं क्योंकि वे दूसरों के लिए उदाहरण बन सकते हैं। अगर जीवन में कभी बुरा समय आता है तो उसे भगवान की एक योजना मानो। तुम्हें उसे समझने और स्वीकार करने की आवश्यकता है, क्योंकि वह तुम्हारे अंदर की क्षमता को उजागर करने के लिए आता है। कृष्ण ने अपनी बात समाप्त करते हुए कहा, याद रखो अर्जुन, अच्छे लोग कभी हारते नहीं, वे केवल कठिनाइयों के माध्यम से और भी महान बनते हैं। इसलिए जब भी तुम देखो कि अच्छे लोगों के साथ बुरा हो रहा है
तो समझो कि भगवान उन्हें और अधिक उज्जवल भविष्य की ओर ले जा रहे हैं। अर्जुन ने श्रद्धा से कृष्ण को प्रणाम किया और कहा, माधव, आपके वचनों से मेरा मन शांत हो गया है। अब मैं जीवन की हर कठिनाई को स्वीकार करूंगा, यह सोचकर कि यह भगवान की योजना का एक हिस्सा है। कृष्ण मुस्कुराए और बोले, यही तो जीवन का रहस्य है अर्जुन। शांति और धैर्य के साथ हर परिस्थिति का सामना करो, क्योंकि भगवान हमेशा तुम्हारे साथ हैं।